आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने दर्शकों का दिमाग हिला कर रख दिया। क्रिस्टोफर नोलन की ये शानदार फिल्म मोमेंटो कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे समझना आसान नहीं। इस फिल्म में कहानी उल्टी दिशा में चलती है और दर्शकों को भी बिल्कुल उसी कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है जिसमें इसका मुख्य किरदार फंसा हुआ है। अगर आपको माइंड बेंडिंग फिल्में पसंद है तो ये एक्सप्लेनेशन खास तौर पर आपके लिए। फिल्म मोमेंटो की कहानी एक शख्स लियोनार्ड शेल्बाई के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक हादसे के बाद याददाश्त की बीमारी हो जाती है। उसे पुरानी बातें याद रहती है लेकिन नई बातें कुछ ही मिनट तक याद रहती है, उसके बाद सब भूल जाता है। खुद की मदद के लिए वह पोलारॉइड फोटो खींचता है, नोट्स लिखता है और अपने शरीर पर टैटू बनवाता है ताकि अपनी जिंदगी का मकसद कभी न भूले। उसका एक ही मकसद है, अपनी पत्नी के कातिल जॉन जी को ढूंढना और उससे बदला लेना। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसकी कहानी उल्टी दिशा में दिखाई जाती है। रंगीन सीन्स पीछे की ओर चलते हैं, यानी रिवर्स में, और ब्लैक एंड व्हाइट सीन सीधे आगे बढ़ते हैं। आखिर में दोनों लाइंस जुड़ती है और असली सच्चाई सामने आती है। लियोनार्ड बार बार एक आदमी सैमी जानकीस की कहानी सुनाता है जिसे भी यही बीमारी थी। सैमी की पत्नी ने उसे बार बार इंसुलिन इंजेक्शन देने को कहा लेकिन वह भूलता रहा और आखिर में उसकी पत्नी की मौत हो गई। बाद में पता चलता है कि शायद यह कहानी असल में लियोनार्ड की अपनी थी लेकिन उसने गुनाह और पछतावे से बचने के लिए इसे सैमी पर डाल दिया। लियोनार्ड की मुलाकात नताली से होती है जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, और फिर टेडी नाम के पुलिस वाले से होती है जो उसे असली सच्चाई बताता है। टेडी कहता है कि लियोनार्ड अपनी पत्नी के कातिल को पहले ही मार चुका है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वह बार बार नए जॉन जी की तलाश करता रहता है। असल में लियोनार्ड अपने नोट्स और टैटू में झूठ लिखकर खुद को धोखा देता है ताकि उसकी जिंदगी का मकसद कभी खत्म न हो। फिल्म की शुरुआत में ही लियोनार्ड को टेडी को मारते हुए दिखाया जाता है लेकिन यह दरअसल कहानी का आखिरी हिस्सा है, यानी लियोनार्ड ने टेडी को ही जॉन जी समझकर मार दिया जबकि टेडी उसे। असल सच्चाई ये निकलती है कि लियोनार्ड की पत्नी को डायबिटीज थी और वो इंसुलिन इंजेक्शंस लेती थी, लेकिन लियोनार्ड को याद ही नहीं रहता था कि इंजेक्शन दिया या नहीं। एक दिन उसने बार बार इंसुलिन दे दिया और ओवरडोज की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई, यानी हकीकत में उसकी पत्नी का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्ड था। टेडी लियोनार्ड को यह सच्चाई बताता है कि तुमने असली गुनहगार को पहले ही ढूंढ कर मार दिया है, तुम्हारा मिशन खत्म हो चुका है। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि लियोनार्ड अपने गिल्ट के साथ नहीं जी सकता, इसलिए वो खुद अपने नोट्स और टैटूज को मैनिपुलेट करता है ताकि हमेशा एक नया जॉन जी ढूंढता रहे। इस तरह वो एक एंडलेस साइकिल में फंस जाता है और कभी भी असली कातिल को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि असली कातिल तो वही खुद है। मोमेंटो हमें यह सिखाती है कि कई बार इंसान सच के बजाय झूठ को चुनता है क्योंकि झूठ उसे जीने का सहारा देता है, और ये भी कि यादें और हकीकत दोनों कितनी नाजुक होती है। जो चीज हमें याद लगती है जरूरी नहीं कि वो हकीकत भी हो।